सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप बेहतर होंगे और अपने घरों में अपने हॉलीडेज एंजॉय कर रहे होंगे। बट सीबीएसई की तरफ से होली गिफ्ट आपको दे दिया गया है और इस गिफ्ट में 9 to 12 का जितना भी सिलेबस है वो अनाउंस कर दिया गया है। तो इस आज हम देखेंगे कि जो सिलेबस हमारा 2023-24 सेशन में था, क्या सेम सिलेबस हमारा 24 एंड 25 सेशन में रहेगा या फिर कुछ पुराने टॉपिक्स को ऐड किया गया है या जो हमारे करंट टॉपिक्स है उनमें से कोई टॉपिक रिमूव किया गया है। तो बेसिकली आपको एक कंक्लूजन बता देता हूं। जो नोटिफिकेशन है उसको एनालाइज किया और हमने ये सीखा, हमने ये देखा कि कोई भी टॉपिक एड ऑन नहीं किया गया। मतलब जैसा सिलेबस था वैसा ही आपको पढ़ना है, चाहे वो साइंस में हो या मैथ्स में हो। तो अब पहले हम बात करेंगे 9th क्लास के साइंस की, ठीक है। जो बच्चे क्लास 10th के हमें देख रहे हैं वो इस वीडियो को आफ्टर 5 मिनट देखें, तो आपको टाइम स्लॉट में दे दूंगा, तो वहां से आपको आपके साइंस का सिलेबस मिल जाएगा। और वैसे ही मैथ्स में पहले 9th का, फिर इसके बाद 10th का टाइम स्लॉट उसमें डाल दिए जाएंगे ताकि आप उसको प्रॉपरली अपने कंटेंट को देख पाओ, ठीक है। चलो तो हम शुरू करते हैं। देखो ये सब क्या लिखा हुआ, ये तो इंट्रोडक्शन है कि भाई हमने ये सब्जेक्ट रखे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। फिर देखो यहां पर लिखा गया है कि प्रेजेंट सिलेबस हैज बीन डिजाइन्ड अराउंड द 7 बोर्ड थीम्स, ठीक है। कौन कौन सी थीम्स है? फूड मटेरियल्स एंड द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग्स, हाउ थिंग्स वर्क, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, ठीक है, नेचुरल फिनोमेना एंड नेचुरल रिसोर्सेज। एंड ना और क्या कहते हैं स्पेशल केयर हैज बीन टेकन टू अवॉइड द टेम्पटेशन ऑफ एडिंग टू मेनी कंसेप्ट, ताकि आप उतने परफेक्ट समय में जो आपको टाइम पीरियड मिलता है 1 ईयर का, उसमें उन कंसेप्ट को आप अच्छे से लर्न कर पाओ, सीख पाओ, ठीक है। इसलिए बहुत सारे कंसेप्ट को रखने के लिए उसको अवॉइड किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं जरा मार्किंग प्रोसेस की, कि मार्किंग प्रोसेस क्या है। ये तो सब बेकार की चीज है। मैटर एंड इट्स नेचुरल बिहेवियर, इसकी जो मार्किंग है वो है 25 मार्क्स की, ठीक है। बहुत सबसे ज्यादा ह्यूज नहीं। इसके बाद ये है मोशन, फोर्स एंड वर्क। इसके बाद क्या कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड, 22 मार्क्स का, ठीक है। मोशन, फोर्स एंड वर्क, इट मीन दैट जो फिजिक्स का पार्ट है ना वो कितने मार्क्स का? 27 मार्क्स का है, ठीक है, 9th क्लास में। फिर क्या कह रहा है फूड एंड फूड प्रोडक्शन, ये कितने का है? 0.6 मार्क्स का, 0.06 मार्क्स का। टोटल हमारे पास कितना था? 80। और 20 मार्क्स आपके किसके होते हैं? 20 मार्क्स आपके होते हैं इंटरनल असेसमेंट के। ये क्या होता है असेसमेंट का? मतलब जो आपने हॉलीडे होमवर्क आपको दिया जाएगा वो प्रॉपर सबमिट करना है, स्कूल की कॉपी आपको मेंटेन रखना है, इंटरनल जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है। जो आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, प्रोजेक्ट फाइल आपको मेंटेन करना है, इनको बोलते हैं इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। तो इंटरनल असेसमेंट अगर आपने कंप्लीट किया तो आपको स्कूल की तरफ से 20 मार्क्स जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनकी तरफ से दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको परफॉर्म करना है 80 में 20 आपकी परफॉर्मेंस जो स्कूल की है उस पर डिपेंड करता है और आपके बन जाएंगे 100 मार्क्स, ठीक है। चलो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग पहली थीम जिसका नाम है मटेरियल, मैटर, नेचुरल एंड बिहेवियर। तो इसमें ना डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। बड़ा ये तो लास्ट ईयर भी था, यही है ना साइंस में, ठीक है। फिर क्या कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द शेप, वॉल्यूम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन एंड सब्लिमेशन। देखो मैंने इसका लिंक पीडीएफ का दे रखा हुआ है, तो अगर आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिर दूसरा क्या कहता है, इसी का पार्ट है नेचर एंड मैटर। इस चैप्टर में जरा देखो एलिमेंट्स के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है, कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, कौन कौन से सब पार्टिकल्स हैं जो एलिमेंट्स को बनाने का काम करते हैं, ठीक है। एंड व्हाट आर द कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, लाइक दैट, है ना। फिर आता है हेट्रोजेनस एंड होमोजेनस मिक्सचर, मतलब मिक्सचर हेट्रोजेनस कैसा होगा, होमोजेनस क्या होता है। कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, मतलब कि मिक्सर को के जो कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक ग्लास में आपने शक्कर डाल दिया, मैं तुमसे कहूं शक्कर और पानी को अलग कर दो, तो इस वाली प्रोसेस को एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है ना, सेपरेशन का जो पार्ट है वो हटा दिया गया है। ध्यान दीजिएगा सेपरेशन का पार्ट वो नहीं है आपके सिलेबस में, केवल इतना पढ़ना है कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है। फिर क्या कहते हैं पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट, तो जो पार्टिकल है उनका नेचर कैसा होता है और उसकी यूनिट्स क्या होंगी, जरा ये समझ लीजिए। क्या कहता है
कहता है एटम पढ़ना है, मॉलिक्यूल्स, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल फॉर्मूला एंड कॉमन कंपाउंड, जो कॉमन कंपाउंड्स हम लोग डेली यूज में सुनते रहते हैं, ठीक है, उनके नाम। इसमें क्या कहता है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, और उन किसी भी, जैसे कोई आपने सुना है केमिस्ट्री वर्ड सुना है, केमिस्ट्री में होता है ना हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो उनका एटॉमिक नंबर और उनका एटॉमिक मास के बारे में बताया जाएगा। फिर आता है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें आपको क्या बताया जाएगा कि जो एटम है वो किससे, किन चीजों से मिलकर बना है। लाइक जैसे हमारे पास एटम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। इसके बाद अब इलेक्ट्रॉन से तो कहीं ना कहीं जो ऑर्बिटल है वो खाली हो सकते हैं, भरे हो सकते हैं, तो वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये क्या होता है ये हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमें ये सीखना है कि ये हमारे सिलेबस में है, आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो। आइसोटोप्स एंड आइसोबार, बस खत्म इस चैप्टर में, बस इतना ही है। फिर क्या कहता है, थीम अगली है हमारी, द वर्ड ऑफ द लिविंग, ठीक है। इसमें कौन कौन से टॉपिक है जरा देखो। कहता है पहला तो देखो क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यहां से बायोलॉजी शुरू हो गई। सेल सबसे पहला क्या आपको समझाया जाएगा, सेल क्या होता है। फिर उसके टाइप्स, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ठीक है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या सेल किन सारे कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, लाइक की सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स एंड सेल इंक्लूजन्स, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपैरेटस, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, बेसिक स्ट्रक्चर एंड नंबर। क्या मतलब हुआ, सेल और सेल किन सारी चीजों से मिलकर बनी होती है और इनका वर्क क्या है, ठीक है, ये केवल पहले चैप्टर में आपको बताया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, अगर हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, तो है हमारे पास टिश्यू। अब सेल है गई, कई सारी सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है, तो आपको पढ़ाया जाएगा भाई टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एनिमल एंड प्लांट टिश्यू, कि कैसे एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू वर्क करते हैं। ओनली 4 टाइप टिश्यू इन एनिमल्स, भाई होते तो कई टाइप के होंगे, ठीक है, क्लास 12 में जब आप पढ़ेंगे, अगर बायोलॉजी लेंगे तो आपको मिलेंगे, तो केवल 4 तरह के टिश्यूज पढ़ाए जाएंगे, मेरिस्मेटिक, ठीक है, और है हमारे पास प्रेस्मेटिक टिश्यू इन प्लांट्स। चलो आगे बात करते हैं, मूविंग थिंग्स एंड पीपल एंड आइडियाज। इससे क्या लिया गया है, मोशन, फोर्स एंड वर्क। क्या मतलब, डिस्टेंस पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, पहला टॉपिक। वेलोसिटी पढ़ना है, फिर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म होती है, मोशन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये हमें पढ़ना है। अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन के अलावा भी होता है, ध्यान रखना। इसके बाद एक्सेलरेशन, डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को भी इंट्रोड्यूस कराया गया है। फिर हमारे पास अगला चैप्टर इसमें क्या आएगा, फोर्स। कौन सा आएगा, फोर्स। तो फिजिक्स में फोर्स में क्या पढ़ना है जरा देखो, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ। तो फोर्स एंड मोशन कैसे रिलेटेड है, पहले तो ये पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फिर पढ़ेंगे एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, मतलब कि लॉज में 3rd टाइप का होता है। फिर है इनर्शिया ऑफ बॉडी, इनर्शिया एंड मास, मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। एज इट इज सिलेबस है, जैसा कि हमारा प्रीवियस ईयर सिलेबस था, सेम सिलेबस है, ठीक है। मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सेलरेशन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसमें हमें ऐड ऑन करना है, ठीक है। चलो फिर आते हैं अपने 3rd चैप्टर की तरफ। तो 3rd चैप्टर में क्या है, ग्रेविटेशन पढ़ना है, ओके, कि ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है, कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे से। फिर है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये क्या होता है। फिर फोर्स एंड ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, मतलब हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वर्क ऑन द अर्थ, इट मीन ग्रेविटी के बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ेंगे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फिर ना मास एंड वेट और फ्री फॉल, बस इतना ही है, ओके। फिर आता है इसी का एक सब पार्ट है फ्लोटेशन, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है, फ्लूइड्स का, ओके। क्या है इसमें पढ़ना है, हमें थ्रस्ट एंड प्रेशर एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोन्सी, बस और कुछ नहीं पढ़ना, क्लियर ना। फिर आता है लास्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ना है अपने को, पावर में वर्क डन एंड फोर्स, एनर्जी, पावर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, मतलब टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ना है, किस टाइप की एनर्जी होती है। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक्सक्लूडिंग द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। देखो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को क्या कर दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है। आपकी जो बुक होंगी ना तो उसमें कॉमर्शियल यूनिट दिया होगा, जो पुरानी बुक्स होंगी। अब हमें कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी नहीं पढ़ना है, जो कि किलोवाट आवर जैसी कुछ दिखती है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास लास्ट चैप्टर साउंड। देखो लास्ट जब सेशन हुआ था 23-24, तो बहुत बच्चों के मन में कंफ्यूजन था कि साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा। कुछ स्कूल वालों ने कराया था, कुछ स्कूल वालों ने नहीं कराया था, तो साउंड को इंक्लूड कर दिया गया था, ठीक है। नहीं पढ़ाया आपके स्कूल में तो पता नहीं, अगर कोई बच्चा क्लास 10th का देख रहा है। फिलहाल अब ना हमें 9th में पढ़ना है नेचर ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपेगेशन इन वेरियस मीडिया,
ठीक है। फिर स्पीड ऑफ साउंड पढ़ना है, रेंज ऑफ हियरिंग पढ़नी है ह्यूमंस में, फिर इनके टाइप्स अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड एको, और इनके एप्लीकेशन। जैसे भाई हमने अल्ट्रासाउंड पढ़ा, हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, तो फिर इसके एप्लीकेशन और यूसेज भी पढ़ने, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास फिजिक्स का जो हमारे पास मोशन थीम से लिया गया था। फिर आता है फूड। तो फूड में बच्चों क्या है, फूड में है हमारे पास फूड प्रोडक्शन, प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट, यूसेज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम द पेस्टिसाइड्स एंड डिसीज एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में इसमें डिस्कस किया गया। बहुत ही हॉट टॉपिक है, मतलब न्यूली इंट्रोड्यूस है ऑर्गेनिक फार्मिंग। चलो देखो, अब यहां पर नोट्स दिए गए हैं कि भाई टीचर्स के लिए, टीचर कैसे कैसे इनको बच्चों के साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिर प्रैक्टिकल्स में आते हैं, तो अगर आपके स्कूल में प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं तो फिर ये सारे प्रैक्टिकल्स टीचर्स के लिए, टीचर्स आपको कराएंगे क्योंकि आपने तो अभी पढ़ा नहीं है। अब आते हैं जिसका इंतजार था, 9th मूविंग टू 10th स्टूडेंट, कि क्या कुछ बदला है या सब कुछ वैसा का वैसा है। तो दोस्तों ओवरव्यू के हिसाब से सब कुछ वैसा है, लेकिन कई सारी चीजें देखो इसमें एक्सक्लूड की गई हैं, वैसे ही शायद इसमें कुछ एक्सक्लूड या इंक्लूड किया गया। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले जो यूनिट है वो है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। कितने मार्क्स की? 25 मार्क्स की। केमिस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जस्ट अ मिनट। फिर इसके बाद बात होती है वर्ड ऑफ लिविंग। किसकी बात होती है? वर्ड ऑफ लिविंग। तो वर्ड ऑफ लिविंग कितने मार्क्स का है? 25 मार्क्स का, ठीक है। फिर नेचुरल फिनोमेना कितने का है? 12 मार्क्स का। इसके बाद क्या? इफेक्ट ऑफ करंट कितने मार्क्स का? 13 मार्क्स का। ये नेचुरल फिनोमेना, इफेक्ट ऑफ करंट, ये फिजिक्स का पार्ट है। ये हो गया हमारे लिए, ये हो गया हमारे लिए केमिस्ट्री, ये हो गया हमारे पास बायोलॉजी, ये हो गया हमारे पास क्या? फिजिक्स, ठीक है। 25 राइट ना। और इसके बाद जरा देखो 5 मार्क्स का अलग से नेचुरल रिसोर्सेज जो बायोलॉजी में ही पढ़ाया जाएगा। तो क्लियर? ये हो गए 80 मार्क्स। इंटरनल असेसमेंट क्या होता है? जो भी आप एक्टिविटीज करेंगे स्कूल में, इंटरनल जो मार्क्स होंगे आपके इंटरनल एग्जामिनेशन पे, प्लस आपका क्लास बिहेवियर, आपने कॉपी बनाई कि नहीं बनाई, प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करी कि नहीं करी, प्रोजेक्ट आपने बनाया कि नहीं बनाया, दैट इज इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। जरा ब्रीफली इसको डिस्कस करते हैं कि भाई थीम जो मटेरियल है उसमें पहला चैप्टर जो है वो क्या है। तो पहला चैप्टर क्या है हमारे पास? केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। तो केमिकल रिएक्शंस पढ़ने सबसे पहले तो हमें इस चैप्टर के अंदर। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कैसे उनको बैलेंस कर सकते हैं इक्वेशंस। तो क्लास 9th में आपने ये सीख लिया कि व्हाट आर द केमिकल रिएक्शन, व्हाट आर द केमिकल इक्वेशंस। अब उनको बैलेंस कैसे करना है, ठीक है। एंड इंप्लीकेशन ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितनी टाइप की होती है और उनके पार्ट कौन कौन से टाइप, जैसे कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर है प्रेसिपिटेशन एंड एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इतने टाइप की हमें केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है, ठीक है। तो ये हमारे पास पहले चैप्टर का सिलेबस था। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है। सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री में क्या है हमारे पास? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। इसमें जरा देखो क्या क्या है, कह रहा है देयर डेफिनेशंस एंड टर्म ऑफ द फर्निशिंग ऑफ H+ एंड OH- आयन, ठीक है, इन जनरल प्रॉपर्टीज, एग्जांपल एंड यूसेज पढ़ना है। न्यूट्रलाइजेशन, कंसेप्ट ऑफ H+ एंड कंसेप्ट ऑफ pH स्केल, ठीक है। डेफिनेशन रिलेटिंग टू द लॉगरिथम नॉट रिक्वायर्ड। इसमें लॉग वैल्यू pH स्केल में यूज होती है, वो रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल डेफिनेशन पढ़ना है। और नेचुरल कॉन्सेप्ट कि भाई pH किसका ज्यादा होगा, pH किसका कम होगा, ये हमें पढ़ना है। फिर है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, कि हमारी जो एवरीडे लाइफ में इसमें क्या इंपॉर्टेंस है pH का। जैसे एसिड है, बेस है, ठीक है, इसको कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, या कैसे हम एसिड्स का किसको अवॉइड कर सकते हैं, किसका pH ज्यादा होता है, कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन एंड यूसेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत ध्यान रखिए, समझिएगा, क्योंकि इसमें प्रिपरेशन बच्चों को तैयार नहीं होती और एग्जाम में 100% पूछी जाती है, एक्टिविटीज पूछी जाती है इससे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री का क्या है, इसमें बताता है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, नॉन मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस जैसे कोरेजन है, ठीक है, एंड इट्स प्रिवेंशन, क्लियर। फिर हमारे पास अगला चैप्टर आता है कार्बन एंड कंपाउंड्स। क्या कहता है इसमें, क्या कौन सा चैप्टर है? कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, वेरेस्टाइल नेचर ऑफ द कार्बन, कार्बन के नेचर्स, होमोजेनस सीरीज, ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, IUPAC जिसे हम लोग कहते हैं, कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, जैसे कि हेलोजेंस हो गए, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन्स एंड एल्कीन्स। इतने हमें जो फंक्शन ग्रुप है ये पढ़ने। क्या होता है ये आपको अभी जब क्लासेस यहां पर चलेंगी तो समझ में आएगा।
डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, जैसे कंबक्शन, ऑक्सीडेशन, ठीक है, एंड एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हमें पढ़ने को इस चैप्टर में मिलेगा। एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड ओनली द प्रॉपर्टीज है एंड यूसेज, ठीक है, और कुछ नहीं, प्रिपरेशन वगैरह नहीं है इसमें। सोप एंड डिटर्जेंट, इनका यूज, ठीक है, कैसे कहां कहां पर होता है, किस टाइप से ये हमारे लिए यूज होते हैं। फिर आते हैं हम लोग फिजिक्स की तरफ, या क्या आता है हमारे पास, बायोलॉजी आता है। क्या आता है, बायोलॉजी आता है। तो बायो में देखो क्या क्या पढ़ना है हमें, बायो में पढ़ना है वर्ड ऑफ लिविंग, लाइफ प्रोसेस, लिविंग बींग्स कैसा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब जो खाना खाते हैं, कैसा हमें खाना खाना चाहिए, क्या क्या मिलता है, क्या क्या फंक्शन है, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रिएशन इन प्लांट, ये हमें देखने को इस चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। फिर क्या कहता है, एंड एनिमल्स भी, फिर कहता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दूसरा चैप्टर है, इसमें क्या पढ़ेगा, टॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, ठीक है, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, कि प्लांट्स में कौन कौन सा हार्मोन्स होते हैं, भाई हम लोग एनिमल्स का तो पढ़ते रहते हैं, साथ में वो भी देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड एनिमल हार्मोन्स, ठीक है, पहले प्लांट हार्मोन फिर एनिमल हार्मोन और कौन कौन से एक्शंस होते हैं। फिर आता है एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। क्या कहता है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल तरीके से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, ठीक है, सेफ सेक्स वर्सेस एचआईवी एड्स, इसके बारे में भी आपको जागरूक किया जाएगा। फिर चाइल्ड बेयरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ, चाइल्ड बेयरिंग और वुमेन्स हेल्थ के बारे में भी आपको इसमें पढ़ाया जाने वाला है। अब आता है दोस्तों हमारे पास अगला चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ठीक है। हेरिडिटी क्या है, मतलब कि आप एक टाइप के हो या अपने पेरेंट्स से मैच हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, या ऐसा है कि कौन कौन से डिफरेंस है, कौन कौन से वेराइटीज है, ऐसा। चलो हेरिडिटी, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। फिर है सेक्स डिटरमिनेंट्स, लड़का कब होगा लड़की कब होगी, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक इंक्लूड्स इवोल्यूशन, इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद द प्रोग्रेस। इन टॉपिक का क्या करना है, इनको एक्सक्लूड किया गया है, इंक्लूड नहीं किया गया है, इनको हटाया गया है, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात करते हैं। फिर आते हैं फिजिक्स की तरफ, नेचुरल फिनोमेना की तरफ, ठीक है। तो नेचुरल फिनोमेना में जरा देख लेते हैं, जैसे हम लोगों ने कई सारी चीजें देखी, कई सारे टॉपिक्स को एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है, हटा दिया गया है, तो ये टॉपिक नहीं पढ़नी। अब देखते हैं फिजिक्स में हमें कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने, या कौन कौन से इंक्लूड किए गए हैं, या सेम एज इट इज है जैसा प्रीवियस ईयर सेशन में था 23-24 में। चलो सबसे पहला आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व स्फेरिकल कर्व सरफेस। तो ध्यान दीजिए, जब हम लोगों ने 23-24 किया था तो उसमें हमें प्लेन मिरर नहीं पढ़ना था, राइट ना, कई सारे टीचर्स एजुकेटर्स ने पढ़ाया था, बट प्लेन मिरर नहीं पढ़ना था। तो यहां पर भी हमें प्लेन मिरर नहीं पढ़ना है, केवल क्या पढ़ना है, कर्व सरफेस के बारे में पढ़ना है, जैसे स्फेरिकल मिरर्स हो गया, ठीक है। और इसके टर्मोलॉजी इस बार पूछी गई है, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला। अच्छा एक चीज देखो लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग वाहवाही के चक्कर में डेरिवेशन कराते हैं, लेकिन इसमें डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, क्लास 10th में डेरिवेशन का कोई यूज नहीं है, ठीक है। फिर पढ़ना है अपने को मैग्निफिकेशन, क्लियर। फिर आता है हमारे पास रिफ्रैक्शन, जो किसी का सेकंड पार्ट है, एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को ये पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स में, क्लियर ना। अब जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो रिफ्रैक्शन इसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं, वो भी हमें पढ़ने हैं, क्लियर। फिर क्या कहता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्फेरिकल लेंसेज, पहला एप्लीकेशन आप देख लो, इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल लेंसेज, लेंस फॉर्मूला, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड अगेन। फिर क्या कहता है, मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंसेज, ठीक है। मतलब अगर आप ये सोचो कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे, लास्ट ईयर भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आपके सिलेबस में नहीं था। फिर क्या कहता है फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस, ह्यूमन आइज, कि ह्यूमन आइज का जो लेंस है वो कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। डिफेक्ट ऑफ विजन, ठीक है, एंड दियर करेक्शंस, कौन कौन से विजन है, डिफेक्ट है, उनको करेक्ट कैसे किया जाता है, एंड एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज, हमारे आईज के साथ कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो स्फेरिकल मिरर और लेंसेज शो करते हैं, ठीक है। फिर आगे हमें क्या पढ़ना है, इसमें आगे हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ,
एक्सक्लूडिंग द कलर ऑफ द सन एट सनराइज सनसेट। देखो लास्ट ईयर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें ये इंक्लूड था कि सनराइज और सनसेट में कलर रेड होता है, तो क्यों होता है ना, इसके रीजंस थे, डेफिनेशंस थे। लेकिन हमें इस साल वो नहीं पढ़ना है, उसको एक्सक्लूड किया गया है, कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। तो ये हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा हल्का हो गया, ठीक है। वैसे भी बहुत ज्यादा टफ नहीं था, तो जो इजी था उसको कम कर दिया, ठीक है। फिर बात करेंगे हाउ थिंग्स वर्क, जैसे इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिसिटी पहला ही चैप्टर दिया हुआ है आपके रेफरेंस बुक्स में, है ना। इसमें देखो कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने और कौन कौन से नहीं पढ़ने। इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग तो यहीं से करोगे। इलेक्ट्रिक करंट कहता है ओम्स लॉ पढ़ना है, ठीक है, ओम्स लॉ पढ़ लिया हमने। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद कहता है सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड रजिस्टर, फिर एंड इट्स एप्लीकेशन ऑफ डेली लाइफ। ये जो एप्लीकेशन जुड़ा हुआ है ना, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाता है। फिर क्या कहता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। और फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर एंड फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर एंड इंटर रिलेशन बिटवीन पी, वी एंड आई एंड आर। P फॉर पावर, V फॉर वोल्ट, I फॉर करंट, R फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है। जब आगे फर्दर क्लासेस हम लोग यहाँ पर करेंगे कंटिन्यू, ठीक है, तो हम ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर डिस्कशन करने वाले, क्लियर। तो ये टॉपिक्स हैं जो हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने। इसके बाद इसका एक सब पार्ट है जिसको हम लोग चौथे नंबर चैप्टर में इंक्लूड करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, क्या रियल है या वर्चुअल है। फिर पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फिर पढ़ना है फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फिर पढ़ना है स्ट्रेट लाइन सोलेनॉइड, ठीक है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी एंड एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। बच्चों लास्ट ईयर हम लोगों ने EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट नहीं पढ़ा था, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ा था, क्योंकि सिलेबस में था नहीं, और इस बार भी हमें वो पार्ट नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो डायरेक्टली आपको 12th में मिलने वाला है। फिर एक चैप्टर इसमें भी एड ऑन किया गया है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, कि कैसे रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज कर सकते हैं और क्या क्या उसमें पढ़ना है, जरा देख लीजिए। अवर एनवायरमेंट, जैसे इकोसिस्टम कैसा है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, लाइक ओजोन डिप्लेशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशंस। उनके सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। भाई आगे आप देश का भविष्य हो तो तुम्हें पता होनी चाहिए ये प्रॉब्लम है, इनके ये सॉल्यूशन है। शायद भाई एक आध आप में से कोई आगे इसमें स्टेप ले ले। फिर है बायोग्रेडेबल एंड नॉन बायोग्रेडेबल सब्सटेंसेस, मतलब कौन कौन से बायोग्रेडेबल मतलब कि री यूज किए जा सकते हैं, कौन कौन से नहीं किए जा सकते हैं। तो इतना सिलेबस था हमारे पास क्लास 10th साइंस का। तो आज हमने डिस्कशन किया होली की गिफ्ट को, जो कि CBSE ने हमें दिया था, कि हमारा सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड है और कौन कौन से टॉपिक एक्सक्लूड है। क्या ये प्रीवियस, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये सिलेबस प्रीवियस ईयर के सिलेबस से मैच हो रहा है या नहीं मैच हो रहा है। ये आपको कमेंट करके बताना है, मैं उसमें प्रॉपर रिस्पॉन्ड करूंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।